नमस्कार दोस्तों, मैं के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। मैं अभी पूर्वांचल के दौरे पे हूँ। 21 तारीख को मैं अपने ज़िले गाजीपुर आया और उसी दिन पूर्वांचल में गोरखपुर में एक ऐसी घटना घटी जिससे मन अंदर तक कांप गया। इस घटना ने बताया कि एक अनजान शख्स पे विश्वास करने का नतीजा किस कदर भयानक हो सकता है, ये आपको समझना होगा। ये जानना होगा कि किसी अनजान व्यक्ति को के साथ यदि आप उसे घर आना जाना करते हैं तो कितना भयानक इसके परिणाम हो सकते हैं, ये साबित हुआ है बड़हलगंज में। देखिए, जो घटना घटी है आपने सुना होगा मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या और भी समाचार पत्रों के माध्यम से कि गोरखपुर के बड़हलगंज में 21 तारीख को दीवानी कचहरी में एक रिटायर फौजी ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे कारण क्या थे उस पर हम चर्चा करेंगे। और तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत लोग अलग अलग चीज़ें ट्वीट कर रहे हैं। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आपकी राय जानना चाहता हूं कि इस घटना के बारे में आपकी राय क्या है, या आप क्या सोचते हैं, या हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो अपना काम कर रही है, फिर भी ऐसी घटनाएं कहां तक सही हैं, कहां तक गलत हैं, ये आप खुद तय करिएगा। मित्रों, अब आते हैं घटना पे। 21 जनवरी दिन शुक्रवार को दिन में 1:25 के आसपास गोरखपुर के कचहरी में दीवानी कोर्ट के साइकिल स्टैंड के पास एक व्यक्ति आता है और एक दूसरा व्यक्ति जो अपने वकील का इंतज़ार कर रहा होता है। गेट बंद होते हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर के गेट बंद कर दिया गया होता है। वह व्यक्ति अपने वकील को फ़ोन करता है कि वकील साहब, लोग मुझे अंदर नहीं आने देते हैं, और वकील साहब कहते हैं कि मैं गेट पे आता हूं। तब तक दूसरा व्यक्ति पीछे से आता है और उसके सर में गोली मारता है। पहली गोली मिस होती है और बंदा भागता है। जब वो भागता है तो जिस शख्स के हाथ में रिवाल्वर होती है वो उसे दौड़ा लेता है और दूसरी गोली मारता है। जब दूसरी गोली मारता है तो पीछे गोली लगती है और आगे से निकल जाती है। वो व्यक्ति वहीं गिर जाता है और खड़ा होकर के दूसरा शख्स उसके सीने में ताबड़तोड़ 4 गोलियां उतार देता है और इस बात की पुष्टि करता है कि जब तक वो मर न जाए तब तक वो वहां से जाता नहीं है। आखिर इतना कोई भी व्यक्ति इस तरीके से सरेआम किसी की हत्या क्यों करेगा? आइए इस पे प्रकाश डालते हैं। जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ वह व्यक्ति 35 वर्ष का दिलशाद हुसैन है। दिलशाद हुसैन बड़हलगंज के पटना घाट तिराहे पर पंचर की दुकान बनाता था। पंचर की दुकान थी उसकी और सामने ही एक फौजी का मकान था। फौजी जो 2 साल पहले रिटायर होके अभी घर आया था। फौजी इतना मिलनसार था कि इस व्यक्ति को अपने घर बुलाना, छोटे कामों में इसका सहयोग लेना, आना जाना इसके परिवार से था। लेकिन फौजी को ये कहाँ अंदाज़ा था कि घटना कुछ और होने वाली है। जो दिलशाद हुसैन 35 वर्षीय था और उसकी नज़र उस फौजी के बिटिया पे थी जो नाबालिग थी। नाबालिग बेटी को बहला फुसला करके दिलशाद हुसैन जो है फरवरी 2020 में उसका अपहरण कर लेता है और अपहरण करके उसे दूर हैदराबाद लेके चला जाता है। पिता अपनी बेटी को खोजता है और 6-7 दिन बाद पिता जो है अपहरण की रिपोर्ट कराता है अपने थाने में, और थाने में रिपोर्ट कराने के बाद पुलिस खोज के ले आती है उस बिटिया को
और ले आने के बाद इस पे, चूँकि लड़की नाबालिग होती है, नाबालिग होने की वजह से इस पे पास्को एक्ट लगाया जाता है और भी धाराएं लगाई जाती हैं और ये जेल में जाता है। जेल में काफ़ी दिन बिताने के बाद अभी 1-1.5 महीने पहले ये ज़मानत पे आया होता है। ज़मानत के आने के बाद भी जो पिता है वो समझता है कि ये सुधर जाएगा, ये मान जाएगा, इसे समझाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है। जब कई बार उसे देख के मुस्कुराना, कोर्ट में पेशी के दौरान उसे देख के हंसना और उसके घर के बाहर जाकर के जो न्यूज़ आ रही है, घर के बाहर जाकर के चिल्लाना, एक बेटी के पिता के लिए काफ़ी दर्दनाक हो जाता है। बेटी का पिता समाज में लाज के मारे निकल नहीं पाता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यह सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति सुधर जाएगा और वो कहता है कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलें, हमें चैन से जीने दो। लेकिन होने को कुछ और मंजूर होता है। यह व्यक्ति इस तरह से सामाजिक जो ताने होते हैं, सामाजिक जो भय होता है, इस तरह से फौजी अपने दिमाग में ले लेता है कि इसे आत्महत्या का ख्याल आने लगता है। लेकिन कुछ बातें ये सोचता है कि यदि मैं आत्महत्या कर लिया तो दिलशाद हुसैन हमारे परिवार को जीने नहीं देगा। ये सोच करके ये एक बड़ा कदम उठाता है और 21 जनवरी 2022 को यह एक मजबूत फैसला लेता है कि क्यों नहीं समस्या को ही जड़ से ख़त्म कर दी जाए। और यह व्यक्ति पिस्टल लेकर के कचहरी पहुंचता है जब पेशी होनी होती है और उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये बयान भी देता है कि मैं इसकी हत्या करने के बाद फांसी पे चढ़ जाना मंजूर है, मुझे सुकून है, मैं संतुष्ट हूँ इसकी हत्या करके, क्योंकि इसने हमारा जीना हराम कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने, चूँकि बेटी का पिता एक हिंदू परिवार से था और बहुत सारे लोगों ने इसे लेकर के ट्वीट किया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने गोली मार दी, हत्या कर दी उसकी, उसे गिरफ्तार किया गया है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग रीट्वीट, ट्वीट और फेसबुक पे बहुत सारा अपने विचार रख रहे हैं। आपके विचार क्या हैं इस घटना को लेकर के और कहाँ तक ये सही और गलत है, इसका तो फैसला कानून करेगा। लेकिन आप अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। किसी अनजान व्यक्ति को घर में बुलाने का या उसे संबंध रखने के इस कदर के भी परिणाम हो सकते हैं, इस पे हमें सोचना होगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे अपने ब्लॉग की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।